हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज थ्योरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी कक्षा 5 के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी सुमन भाग 3, जिसमें हमने देख लिया था अध्याय 1, 2, 3, 4, आकलन 1, 5, 6, 7, 8, आकलन 2 का सॉल्यूशन अब इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। तो यहाँ पर देखिए, सभी चैप्टर्स अगर आपने ध्यानपूर्वक पढ़े हैं 5, 6, 7, 8, तो आप आकलन 2 अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि ये चारों चैप्टर का एक संकलन रूप है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पूरे वीडियो में आपको केयरफुली बने रहना है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ताकि सभी क्वेश्चन के आंसर्स आपको अच्छे से समझ आ सकें। तो हम एक ही वीडियो में प्रत्येक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या और उस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आकलन 1 और आकलन 2 के सॉल्यूशन हमारे चैनल के द्वारा ही सबसे पहले प्रोवाइड किए गए हैं। तो देखिए, आकलन 2 का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, जहाँ पर एक आपको चित्र दे रखा है। चित्र देखकर कहानी बनाइए और उसे कक्षा में सुनाइए। तो देखिए, जो आपको ये चित्र है उसमें काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। जैसे बिल्ली पेड़ पर चढ़ी हुई है, बिल्ली डर जाती है, तो जो गर्ल है, जो बच्ची है, वो बचाना चाह रही है उसको। वो अपनी माँ के पास जाती है, तो माँ उसकी कैसे हेल्प कर रही है वो दिखाया गया है। देन वो कैट को बचा लेते हैं, बिल्ली को बचा लेते हैं। तो देखिए, कहानी कुछ इस तरह से बनेगी। कहानी का शीर्षक होगा बिल्ली और बच्ची की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटी बच्ची अपने घर के पास एक पेड़ के नीचे खेल रही थी। तभी उसने देखा कि एक बिल्ली पेड़ पर चढ़ गई है और अब नीचे नहीं उतर पा रही है। बिल्ली बहुत डरी हुई थी और म्याऊं म्याऊं कर रही थी। बच्ची ने अपनी माँ को बुलाया, बिल्ली की मदद करने के लिए कहा। माँ ने बच्ची को सहारा दिया और बच्ची धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लगी। उसने बिल्ली को पकड़ लिया और अच्छे से सावधानी पूर्वक नीचे उतर आई। बिल्ली सुरक्षित थी। बच्ची खुश थी कि उसने बिल्ली की मदद की। माँ ने भी बच्ची की बहादुरी और दयालुता की सराहना यानी प्रशंसा की। उस दिन से बिल्ली और बच्ची अच्छे दोस्त बन गए। तो कहानी का शीर्षक हो गया बिल्ली और बच्ची। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर कहानी लिखनी थी, बेसिकली इस चित्र से निर्धारित करते हुए। तो देखिए, इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है कहानी को। अगला क्वेश्चन है, कोई राजस्थानी गीत सुनाइए जो आपके स्थानीय परिवेश में गाया जाता है। काफ़ी सारे राजस्थानी गीत हैं, हमने देखा था जो पधारो हमारा देश है, जहाँ पर हमने काफ़ी सारे राजस्थानी गीत लय के साथ में देखे थे। जैसे अरे रे मारी घूमर छे नखराली रे माओ मारी घूमर रमे वाले जासा। तो ये आपको अपनी जो राजस्थानी लैंग्वेज है, या जिस भी लैंग्वेज में आप कोई गीत सुनते हैं राजस्थानी, वो आप यहाँ पर गा करके सुना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे राजस्थानी गीत हैं, बहुत प्यारे प्यारे, तो आप कोई भी गीत सुना सकते हैं यहाँ पर। अगला है, पोस्टर को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, पोस्टर में है हॉकी का जादूगर लिखा हुआ। 1928 में मेडल मिला हुआ है, 1932 में, 1936 में, जो कि है मेजर ध्यानचंद का पोस्टर। तो आप अब तक अगर आपने नहीं पढ़ा है इनके बारे में तो ज़रूर से पढ़िएगा, ताकि आपको इनकी जो उपलब्धि है वो अच्छे से समझ आ सके, क्योंकि इन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया था, इंडिया का नाम रोशन किया था। तो पोस्टर के अनुसार हॉकी का जादूगर किसे कहा गया है? पोस्टर के अनुसार हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा गया है। 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जो मेजर ध्यानचंद की जन्मदिन के उपलक्ष्य में होता है। तो ये इससे रिलेट क्वेश्चन थे। अगला पार्ट है, राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाने के लिए आप अपने विद्यालय में क्या क्या करना चाहते हैं? अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखें। तो आपको क्या करना है? अपने विद्यालय में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाना है, तो अब आप अपने विद्यालय में क्या क्या करना चाहते हैं उसके संपर्क हेतु आपको अपने प्रधानाचार्य या जो प्रधानाध्यापक हैं उन्हें एक पत्र लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो चलिए फॉर्मेट देखते हैं। तो देखिए, ये जो शीर्षक है उसका हो जाएगा राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, यहाँ पर आपका विद्यालय का नाम आ जाएगा, जैसे राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जावल, इस तरह से विद्यालय का पता आ जाएगा। दिनांक आ जाएगी, जैसे बात करें तो 21 अगस्त 2025, जिस भी डेट को आप ये पत्र लिख रहे हैं उस डेट को आप लिख देंगे। विषय, राष्ट्रीय खेल दिवस के आयोजन हेतु सुझाव एवं अनुमति। महोदय या महोदय, जो भी आपके प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य हैं उनके लिए आप लिखेंगे ये सर मैम जो भी हैं, तो महोदया लिखेंगे मैम के लिए और सर के लिए लिखेंगे महोदय। कॉमा आ जाएगा। सभी ने निवेदन है कि मैं, जैसे मैं सृष्टि कक्षा 5 की छात्रा हूँ, जैसा कि आप जानते हैं।
राष्ट्रीय खेल दिवस की तिथि जैसे 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मैं इस अवसर पर अपने विद्यालय में कुछ गतिविधियों का आयोजन करने का सुझाव देना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ताकि जब आप अगर बॉय हैं तो आप चाहता हूँ लिखेंगे, ठीक है, ताकि छात्रों में खेल भावना और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा दिया जा सके। तो इसमें क्या क्या गतिविधियां इंक्लूड कर रहे हैं वो हम लिखेंगे इस पत्र में। निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है, जैसे विभिन्न खेलों जैसे दौड़, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन आदि की प्रतियोगिताएं, खेलों के महत्व पर एक भाषण प्रतियोगिता या निबंध लेखन प्रतियोगिता, पूर्व खिलाड़ियों या खेल विशेषज्ञों द्वारा छात्रों को प्रेरित करने हेतु व्याख्यान, छात्रों और शिक्षकों के बीच मैत्रीपूर्ण मैच का आयोजन। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इन सुझावों पर विचार करें और हमें राष्ट्रीय खेल दिवस को भव्य रूप से मनाने की अनुमति प्रदान करें। हम छात्रों को इस आयोजन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आपकी आज्ञा का आकांक्षी, आपकी शिष्या। जैसे मैंने अपना नाम लिखा वैसे आप अपना नाम लिख सकते हैं। आप अगर शिष्य हैं तो आप शिष्य लिखेंगे, शिष्या हैं तो शिष्या लिखेंगे, आपका नाम आ जाएगा, कक्षा आ जाएगा, अनुक्रमांक आ जाएगा। तो ये आपका पूरा फॉर्मेट है इस पत्र का। तो इसको आप बेसिकली भी याद कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जो आपके एग्जाम्स हैं या फिर कोई भी आपकी क्लास जब भी आप आगे जाएंगे 6, 7, 8 में, तो आपको पत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पत्र लर्न हो जाएंगे तो आपको ईजी रहेगा पत्र लेखन में। अगला क्वेश्चन है 5th, दिए गए मुहावरों से वाक्य बनाकर लिखिए। तो यहाँ पर वाक्य बनाने हैं आपको मुहावरों के, जैसे अपनी बात से पलटना। वाक्य बनेगा, आपने मुझे पतंग दिलाने को कहा था, पर अब आप अपनी बात से पलटना मत। सिर खुजाना, जैसे जब उसे सवाल का जवाब नहीं आया तो वह सिर खुजाने लगा। आँख का तारा, हर बच्चा अपने माता पिता की आँख का तारा होता है। आंखें चौंधिया जाना, इतनी तेज रोशनी देखकर मेरी आंखें चौंधिया गई। कानो कान खबर ना लगना, चोर कब घर में घुसकर सामान ले गए, किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। तो कोई भी आप वाक्य बना सकते थे दिए गए मुहावरों से रिलेटेड। अगला 6th क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। तो यहाँ पर जा रही थी, घर जा रही थी, तो देखिए मोहन तो नहीं आएगा क्योंकि मोहन के लिए होता घर जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा राधा घर जा रही थी। एक पत्ता हवा में, क्या होगा, पत्ता पुल्लिंग है तो यहाँ पर अटका आएगा, ना कि अटकी, तो अटका लिख देंगे, एक पत्ता हवा में अटका। पतंग आकाश में क्यों नहीं भटकी, स्कूटर पर निकली मम्मी की सवारी। निकला मम्मी की सवारी थोड़ी होगा, किसकी निकली है सवारी, मम्मी की। तो यहाँ पर मम्मी के लिए क्या लिखेंगे हम, निकली। स्कूटर पर निकली मम्मी की सवारी। साइलेंसर से धुआं निकलेगा, ठीक है, निकला, निकली नहीं, धुआं निकलती है क्या, नहीं, निकलता है, तो धुआं निकला। मुझे कोई उपाय नहीं सूझा, ठीक है। तो इस तरह से आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग का भेद करके ये वाक्य कंप्लीट करने थे। अगला है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित एक वचन शब्दों को बहुवचन में बदलते हुए वाक्य बनाए। जैसे पवन ने कहानी सुनी, तो देखिए कहानी का बहुवचन क्या हो जाएगा, कहानियां। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बताया गया है, रानी ने मिठाई खाई, तो रानी ने मिठाइयाँ खाई, इस तरह से हो गया। इस तरह से पवन ने कहानी सुनी, तो पवन ने कहानियां सुनी। कक्षा में ताली की आवाज आई, कक्षा में तालियों की आवाज आई। रमेश ने अपनी पुस्तक उठाई, रमेश ने अपनी पुस्तकें उठाई, पुस्तक का हो जाएगा पुस्तकें। कक्षा की खिड़की खुली थी, कक्षा की खिड़कियां खुली थी। तो एक वचन को बहुवचन में बदलना था। अगला है सोचो और लिखो, जो ऊपर आपके चैप्टर हैं उससे रिलेटेड ही है ये। तो सुशीला ने किस सामाजिक समस्या के खिलाफ आवाज उठाई, तो आंसर हो जाएगा सुशीला ने बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई। जो चढ़ गई पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल। पंक्ति का अर्थ लिखें, तो ये पंक्ति आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अर्थ लिखना है, जो कि हमने चैप्टर जब पढ़ा था तो देखा था। तो देखते हैं फिर से। इस पंक्ति का अर्थ है कि जिन्होंने बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा किए स्वेच्छा, खुद की इच्छा से देश या कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। अगला है, भवाई नृत्य की विशेषताएं लिखिए। तो भवाई नृत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं, नृत्य करते समय पैरों के नीचे कांच और तलवार का प्रयोग करना, सिर पर एक के ऊपर एक करके अनेक मटके रखकर संतुलन बनाए रखना। यह नृत्य करने वालों का अद्भुत संतुलन और करतब देखने वालों को हैरान कर देता है। तो भवाई नृत्य तो हर किसी ने देखा होगा, जो भी राजस्थानी मारवाड़ी लोग हैं, क्योंकि जहाँ पर मैं रहा करती थी मारवाड़ में, सिरोही में, वहाँ पर ये नृत्य हर ओकेज़न पर किया जाता था और काफ़ी लोग किया करते थे वहाँ पर।
जो स्पेशली इन नृत्यों में पारंगत होते थे और काफ़ी इंटरेस्ट आता था इन नृत्यों को देखने में। आप एंगेज रहते हैं, जब तक ये चलता है तब तक आप पलक भी नहीं झपकाते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग नृत्य है ये, राजस्थान का फेमस नृत्य है, भवाई नृत्य। गैर नृत्य भी इसी तरह से फेमस है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर से देखिएगा इस नृत्य को, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। अगला है बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिया? तो बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया। तो ये डन होता है आपका कंप्लीट आकलन 2 का सॉल्यूशन। होप सो आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कहीं डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये था आकलन 2। वीडियो कैसा लगा जरूर से बताएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। और कहाँ से वीडियो आप देख रहे हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये भी जरूर से बताएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि आप यहाँ तक जुड़े हुए हैं और मैं आपको कुछ भी मेरी तरफ से कहने का प्रयत्न करूँगी। तो डन होता है आपका आकलन 2। इसी तरह हम नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं जल्द ही। तो जुड़े रहना है आपको हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।